गिरफ्तार होने के बाद अब सीबीआई के रिमांड पर भी है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है, अनुचित तरीके से काम सीबीआई ने किया है, ये उनके समर्थक भी कह रहे हैं। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अब हाई कोर्ट नहीं बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और ये संकेत पहले भी मिल चुके थे, लेकिन अब ये जानकारी, ये खबर सामने आई है कि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। जी हां, शाम 4 बजे का समय था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। गिरफ्तारी पर सुनवाई हो सकती है कुछ ही देर बाद, क्योंकि अभी समय हुआ है 3:58 से 59 के दरमियान, और 1 मिनट बाद हो सकता है कि समय पर सुनवाई शुरू हो जाए इस मसले पर। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया उनको, और सीबीआई ने पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगी और आखिरकार कस्टडी मिली। 4 मार्च तक, यानी कि 5 दिन की रिमांड थी, 28 यानी आज से लेकर 4 मार्च तक तो सीबीआई को रिमांड मिला मनीष सिसोदिया का। दिल्ली की डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। इसके बाद आप जानते भी हैं कि राजनीतिक उबाल भी देखने को मिला दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सीजीआई से एक अपील भी थी। सिंघवी ने मामले में जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। अब ऐसे में आप इतना जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम हो जाएगी इस मामले में। क्या सुप्रीम कोर्ट राहत देगा मनीष सिसोदिया को, या फिर जो भी गिरफ्तारी हुई है वो नियम के मुताबिक, जैसा कि दावा है किया गया है, क्योंकि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसे भी आरोप लगे थे मनीष सिसोदिया पर। हालांकि ये भी खबरें सामने आई थी कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर कई बार छापेमारी की थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। और ये बातें आम आदमी पार्टी के नेता और खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कह चुके थे। लेकिन अब एक और बात बड़ी है, वो ये भी है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी है, ये सभी जानते हैं। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इस समय अरविंद केजरीवाल को ज्यादा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कथित शराब घोटाला है, एक शराब नीति बनी थी दिल्ली में, उसके बाद से सवाल उठने लगे थे और एलजी ने भी दखल दिया उसके बाद, और वो वापस शराब नीति ली गई थी। इस पूरे मसले पर पहले भी कई जानकारियां निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक भी इस मामले की जांच चल रही है और जांच की आंच मनीष सिसोदिया पर पहले से ही पहुंच चुकी थी। और इसलिए यही वजह है कि आज उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुनवाई करने जा रहा है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। एडवोकेट एमडी खान साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जरूर चर्चा करेंगे इस मसले को लेकर। एमडी खान साहब, हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं आपसे, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब जमानत के लिए या फिर गिरफ्तारी के खिलाफ जैसे कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या रहती है? अभी हमारे जहन में भी एक सवाल है सर कि हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता क्या, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या इस तरह के मामलों में? एग्जैक्टली, आपके जहन में जो सवाल है बिल्कुल सही आपने दुरुस्त फरमाया। पहले जो प्रोसेस है, आप डायरेक्ट तो बेल के लिए हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, पहले तो आपको बेल के लिए भी नीचे जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन जो इसमें क्या है कि ये जो टकराव है सीधा, वो कहते हैं कि इसमें वायलेशन हुआ है, वो इंटरिम रिलीफ के लिए गए। जो अरेस्टिंग है वो कहते हैं कि जो अरेस्टिंग है वो इलीगल है जी, वो अपनी रेगुलर बेल के लिए नहीं गए जी, वो इंटरिम रिलीफ के लिए गए कि जो सीबीआई ने जो अरेस्ट कराया इनको आउट ऑफ द लॉ जाके, आउट ऑफ द प्रोसेस जाके उन्होंने अरेस्ट कराया, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कराया, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करने की जरूरत है, क्योंकि मसला सीधा सीबीआई से है, कोई स्टेट के एजेंसी तो है नहीं कोई इसमें। हालांकि दिल्ली पुलिस भी सेंटर के अंडर में आती है, लेकिन मसला है जो सीबीआई का है। तो इसमें वो सुप्रीम कोर्ट जो गए, तब देख सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरिम रिलीफ दे सकता है और गाइडलाइंस दे सकता है सीबीआई को। ये इंटरिम रिलीफ के लिए गए हैं, क्योंकि उन लेकिन जो प्रोसीजर है हमारे जो आईपीसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जी हाँ जी, हाँ जी। जो वकील है मनीष सिसोदिया के, उन वकील को क्या दलीलें ऐसे पेश करनी पड़ेगी कि कुछ राहत मिले सुप्रीम कोर्ट से? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एडवोकेट है, यहाँ पर कौन कौन सी दलीलें रखी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में? कुछ ही देर बाद सुनवाई भी शुरू हो सकती है। जो हमें लगता है कि उनके दलील यही होंगी, क्योंकि जो
सीबीआई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन उनका एलिगेशन ये है कि वो जो सेंटर की जो पार्टी है, हमारी प्रेजेंट पार्टी, उनके अंडर में काम कर रही है और हमारी राइवल पार्टी है और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, तो हमसे वो इंटेंशनली हमारे खिलाफ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड और कंकोक्टेड स्टोरी बना के हम ये कि भाई हम उनके अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे हैं, कई स्टेटों में हम जीत भी रहे हैं, तो वो हमारे जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनको इलीगल डिटेन कर रहे हैं और उनको आउट ऑफ द लॉ जाके उनको जो गलत तरीके से डिटेंशन है वो कहते हैं कि जो ये अरेस्टिंग है वो गलत है, वो उसको अरेस्टिंग को ही चैलेंज कर रहे हैं। जी, आपके जहन में कोई ऐसा मामला है, इस तरह का मामला पहले आपने देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले को लेकर सुनवाई हो, कभी कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया हो, कोई जिक्र कर सके आप? रिसेंटली अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल के मसले, वेस्ट बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था जब सीबीआई को अरेस्ट कर लिया था बंगाल पुलिस ने, जी याद है आपको? जी जी जी, सीबीआई को वेस्ट बंगाल पुलिस ने बिल्कुल बिल्कुल डिटेन कर लिया था। उसके बाद सीबीआई सीधा सुप्रीम कोर्ट आई थी। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे, मुंबई का देख लो आप, मुंबई में भी हुआ था। ये चीजें हुई हैं हमारे देश में, और अभी तो कुछ टाइम से, सॉरी टू से कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी रिसेंटली कई जगह पे ये काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, अगर कहीं डायरेक्ट वायलेशन हो, क्योंकि ये बड़े मुद्दे बड़े हैं। एक डिप्टी सीएम को और सीबीआई मतलब अंदर कर रही है और दिल्ली के अंदर कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे टकराव हैं। तो हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट सीधा इंटरटेन नहीं करेगी, इसमें गाइडलाइन सीबीआई को दे सकती है या उन्हें लिबर्टी दे सकती है कि आप हाई कोर्ट जाइए या पीछे सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो वो प्रोसीजर अडॉप्ट करिए, या अपने जो लीगल काउंसिल है उनसे आप कंसल्ट कीजिए। अब देखो, डिपेंड करता है अपेक्स कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, आपने एक बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। मेरा अंतिम सवाल आपसे, कोई गुंजाइश है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट भी कोई निर्देश दे दे इस पूरे मामले में, कोई गुंजाइश बचती है क्या? यस है, बिल्कुल, क्योंकि अभी उनको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा है, तो अभी जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा है। कोर्ट उनको कह सकता है कि आप इनके वहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट जब तक इनको अरेस्ट नहीं करेंगे।